Good morning, 8th class students. In this video, I'm about to discuss the exercise of conjunctions. So watch this video till the very end. End तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. Now, as we have discussed conjunctions, now this is the time for exercises. So what we need to do is we need to join the following pairs of sentences. Pairs of sentences मतलब आपको एक दो sentences आपको मिलने वाले हैं जिनको आपको join करना है using the conjunctions. Conjunctions के साथ में with the help of conjunctions आपको use करना होगा. Given in brackets जो कि आपको bracket में दिए होंगे like this. And write in the space given below. So I have already written down the answers for you, but I am going to explain each and every one to you. ठीक है, एक बार वापस से हम क्विक रिविजन कर रहे हैं, ये समझ लो आप. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ही विल कम टुडे, ही विल कम टुमारो. ठीक है, और इसको आपको ज्वाइन करना है ईदर और के साथ में. तो ईदर और को हम कब ज्वाइन करते हैं? जब हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, वी यूज़ ईदर और इफ़ वी आर हैविंग टू ऑप्शंस बिटवीन टू थिंग्स, मतलब दो चीज़ों के बीच में हमारे पास में ऑप्शन होता है. ठीक है, या तो ये या फिर वो. ठीक है, कि या तो ये कर सकते हैं, या तो इधर जा सकते हैं, या उधर जा सकते हैं. जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है तब हम इधर और का यूज़ करते हैं. तो देखो यहाँ पर इधर ही विल कम टुडे और टुमारो. तो यहाँ पर वो दो ऑप्शन क्या है? एक तो है टुडे का और एक है टुमारो का. या तो आज आएगा या फिर कल आएगा. तो हमने इसको कैसे ज्वाइन किया? ही विल कम ईदर टुडे और टुमारो. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन, वर्क हार्ड यू विल फेल. अब इसको हमको और के साथ में यूज़ करना है. और का हम यूज़ तब करते हैं जब हमको एक अल्टरनेटिव बताना होता है. मतलब जब हमारे पास में एक चॉइस होती है या फिर एक ऑप्शन हमारे पास में होता है. ठीक है, कि वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो या फिर तुम फेल हो जाओगे. और यू विल फेल, मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे. तो अल्टरनेटिव क्या है इसका? मेहनत करो या मत करो. मेहनत करोगे तो फेल नहीं होगे, और मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे. ठीक है, तो और हम तभी यूज़ करते हैं जब टू एक्सप्रेस वन अल्टरनेटिव या फिर ऑप्शन. ठीक है, जब हमारे पास कोई ऑप्शन हो, अल्टरनेटिव हम ऑप्शन को भी कहते हैं. जब हमारे पास एक और एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. थर्ड वन, ही इज़ वेरी लेट, ही विल नॉट बी एडमिटेड. देखो अब सिंस के साथ में हमको इसको यूज़ करना है. और सिंस हम दो चीज़ों में यूज़ करते हैं. एक तो होता है पॉइंट इन टाइम. ठीक है, जब हमको यूज़ करना होता है इसको पॉइंट इन टाइम के साथ में. एक तो जब हमको वक्त बताना होता है, वक्त में किस वक्त वो एक्शन हुई थी. ठीक है, और दूसरा होता है रीज़न, कि क्या कारण से. तो दो चीज़ों में हम सेंस को यूज़ कर सकते हैं. तो अभी ये वाला साफ बता रहा है कि ही इज़ वेरी लेट, ही विल नॉट बी एडमिटेड. इसका मतलब ये हुआ कि वो एडमिट नहीं किया गया, उसे एडमिट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो लेट है. तो ये साफ, ये पॉइंट इन टाइम डिस्कस नहीं कर रहा है, ये डिस्कस कर रहा है रीज़न, कारण है. कारण क्या है? क्यों उसको एडमिट नहीं करेंगे? क्योंकि वो लेट है. सिंस ही इज़ वेरी लेट, ही विल नॉट बी एडमिटेड. ठीक है, जो सिंस जो है वो फर्स्ट वन के आगे लग जाएगा. तो सिंस ही इज़ वेरी लेट, ही विल नॉट बी एडमिटेड. थर्ड वन, वर्क होल हार्टेडली यू कैन अर्न अ लॉट. देखो अब सो दैट को बोलते हैं हम ताकि. ठीक है, हिंदी के अंदर. तो वर्क होल हार्टेडली का मतलब क्या हुआ? सच्चे दिल से काम करो, सो दैट, ताकि यू कैन अर्न अ लॉट, तुम ज़्यादा कमा सको, तुम बहुत ज़्यादा कमा सको. ठीक है ना, जब आप मेहनत करोगे, दिल से काम करोगे, तभी आप अच्छे से पैसा कमा पाओगे. अगर आपको प्यार ही नहीं है अपने काम से तो आप फिर उसमें आगे न पीछे आप उसको ख़त्म ही कर दोगे, तो कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो सो दैट जो है वो कब हम यूज़ करते हैं सो दैट का? जब जो सेकंड पार्ट जो होता है, ये देखो यू कैन अर्न अ लॉट, वो एक्सप्रेस करता है रीज़न या फिर कॉज फर्स्ट पार्ट से. ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट का ये कॉज है कि क्यों वर्क होल हार्टेडली आपको क्यों करना है, ताकि आप हैप्पी रह सको, ताकि आप अच्छा कमा सको. ठीक है, तो ये स्पेसिफाई करता है रीज़न और कॉज एंड रीज़न. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट हियर, शी वर्क्स वेरी हार्ड, शी कैन गेट फर्स्ट डिवीजन. अब ये देखो इन ऑर्डर दैट. तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट का मतलब एक ही हुआ कि इसमें क्या होता है कि जो सेकंड पार्ट जो होता है, जैसे कि हमने पहले वाला किया, वो एक्सप्रेस करता है फर्स्ट पार्ट का रीज़न या फिर कॉज. वो बहुत मेहनत करती है इसलिए वो फर्स्ट डिवीज़न ला सकती है. ठीक है ना, दैट्स वाई शी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है. इन ऑर्डर दैट शी कैन गेट फर्स्ट डिवीज़न, ताकि वो फर्स्ट डिवीज़न ला सके. ठीक है,
इट्स वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट वन, शी इज़ हेल्दी, शी ईट्स गुड थिंग्स. टू सेपरेट सेंटेंसेस जिसको हमको एज लॉन्ग एज के साथ में यूज़ करना है. अच्छा, अब एज लॉन्ग एज को हम हिंदी में बोलते हैं जब तक. ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि जब तक तुम अच्छा खाओगे पियोगे तब तक तुम स्वस्थ बने रहोगे, होता है ना. तो ये वही चीज़ है कि एज लॉन्ग एज शी ईट्स गुड थिंग्स शी इज़ हेल्दी. ठीक है, समझ में आया आपको. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आई रीच्ड होम माई फादर केम. नो सूनर देन के साथ में आपको यूज़ करना है. नो सूनर देन का मतलब यहाँ पर हुआ जैसे ही या फिर ज्यों ही. ठीक है, एज लॉन्ग एज का मतलब भी वही है और नो सूनर देन का मतलब भी वही है. ठीक है, सॉरी, सी, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक. नहीं, ये सेम नहीं है. एज लॉन्ग एज को हम यूज़ करेंगे जब तक, और नो सूनर देन जो है वो होता है जैसे ही या फिर ज्यों ही. तो अब एक बार देखो इसको, आई रीच्ड होम माई फादर केम. तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब दो एक्शंस ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर हो रही होती है. तो जब मैं घर पहुंचा मेरे फादर भी आ गए. तो नो सूनर, अब आपको नो सूनर देन का मतलब क्या हुआ, नो सूनर डिड. जैसा कि हमने पढ़ा था, नो सूनर के जस्ट बाद हम डिड का यूज़ करेंगे फर्स्ट क्लॉज से पहले. फर्स्ट क्लॉज क्या है यहाँ पर, आई रीच्ड होम, तो उससे पहले हमने लगाया नो सूनर डिड. और अगर आपने डिड लगा दिया है तो बाद में जो वर्ब जो है वो एज इट इज़ बेस फॉर्म में रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. देखो यहाँ पर रीच है, रीच्ड नहीं है. नो सूनर डिड आई रीच्ड नहीं होगा. ठीक है, तो आंसर है नो सूनर डिड आई रीच होम देन माई फादर केम. और देन का यूज़ आप कब करोगे, सेकंड क्लॉज से पहले. ये सेकंड क्लॉज है और ये फर्स्ट क्लॉज है. माई फादर केम इज़ द सेकंड क्लॉज और आई रीच्ड होम इज़ द योर फर्स्ट क्लॉज. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरे फादर आ गए. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो द सेम, लेकिन ये एज सून एज. तो एज सून एज और नो सूनर देन, ठीक है, ये आपस में सेम चीज़ है. होल्ड ऑन. सो ये आपको ध्यान में रखना है कि एज सून एज और नो सूनर देन ये दोनों सेम ही चीज़ है, इनका दोनों का एक ही मतलब होता है. तो अब आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, दोनों सेंटेंसेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं और दोनों पास्ट के हैं कि मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन शुरू हो गई, ट्रेन स्टार्टेड. तो एज सून एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जाने लगी, ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चालू हो गई. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर द एक्सरसाइज. और मैं आपको जो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आई विल सेंड यू इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.